हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में हम देखेंगे कि सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स के स्लैब रेट क्या होंगे असेसमेंट ईयर 22-23 में। अगर आप पेंशनर हैं या सैलरीड पर्सन हैं तो आप बहुत आसानी से खुद ही अपना ITR 1 फॉर्म फाइल कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। रिसेंटली ही हमने वीडियो अपलोड किया है कि ITR 1 कैसे फाइल किया जाएगा। सैलरीड पर्सन्स और पेंशनर्स के लिए दोनों के लिए सेम मेथड है, दोनों ही उस ITR 1 के वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन फिर भी अगर आप अपने ITR के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज चाहते हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसा कि आप जानते होंगे कि पिछले साल से ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम दो तरह के टैक्स सिस्टम्स को स्टार्ट किया गया है। दोनों ही तरह के टैक्स सिस्टम्स में हम स्लैब रेट देखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको कौन सी वाली स्कीम में ऑप्ट करना है। आपको एग्जिस्टिंग में ही रहना है या फिर आपको न्यू स्कीम में लोअर टैक्स रेट्स का बेनिफिट लेना है। अगर आप एग्जिस्टिंग स्कीम में रहते हैं तो आपको काफी सारे डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस मिल जाते हैं, जबकि अगर आप न्यू स्कीम में जाएंगे तो वहां पर आपको डिडक्शंस और एग्जेम्पशंस नहीं मिलते हैं, जैसे कि 80C, 80D, 80TTB, जिसमें कि आपको FDR के इंटरेस्ट का डिडक्शन मिल जाता है। ये सारे डिडक्शंस आपको नहीं मिलेंगे। तो सीनियर सिटीजन्स के लिए ओल्ड स्कीम ज्यादा बेहतर है, क्योंकि 60 इयर्स की एज तक आते आते आप काफी सारे इन्वेस्टमेंट्स करवा चुके होते हैं और करेंटली भी करवा रहे होते हैं। अगर आप न्यू स्कीम में चले जाएंगे तो वो सारे इन्वेस्टमेंट्स आपके वेस्ट हो जाएंगे और आपको उनका बेनिफिट अपने ITR में नहीं मिल पाएगा, कोई भी डिडक्शंस नहीं मिल पाएंगे। अकॉर्डिंगली आपका टैक्स रेट भी काफी हाई होगा। इसलिए सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए ये बेहतर है कि वो ओल्ड स्कीम में ही रहें, लेकिन फिर भी आप एक बार चेक कर सकते हैं कि आपके लिए ओल्ड में रहना बेहतर होगा या फिर न्यू में जाना बेहतर होगा। चलिए सबसे पहले 60 प्लस की बात करते हैं। जो लोग भी 60 अबव हैं लेकिन 80 से बिलो हैं, 60 और 80 के बीच वाले लोग, इन लोगों के लिए इनकम टैक्स के स्लैब रेट क्या होंगे असेसमेंट ईयर 22-23 में। सीनियर सिटीजन्स दैट इज रेसिडेंट इंडिविजुअल 60 इयर्स और मोर बट लेस देन 80 इयर्स ऑफ एज। यहाँ पर पहले ओल्ड स्कीम दी हुई है, उसके बाद फिर न्यू रिजीम है। एग्जिस्टिंग में अगर आपकी 3 लाख रुपए तक की इनकम है तो उसके ऊपर कोई भी टैक्स नहीं है, निल रेट है। वहीं अगर आप न्यू रिजीम में जाते हैं तो 2.5 लाख रुपए तक निल रेट है, लेकिन 2.5 लाख के ऊपर इनकम होते ही टैक्स रेट्स शुरू हो जाते हैं। ओल्ड स्कीम की बात करें तो यहाँ पर 3 लाख से 5 लाख रुपए के अगर बीच में आपकी इनकम आती है तो आपको 5% अबव 3 लाख देना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपकी इनकम 4 लाख रुपए की है तो आप 4 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे। 3 लाख पर आपको कोई भी टैक्स नहीं देना है। जो 1 लाख आपका बचता है उस पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। वहीं अगर हम न्यू रिजीम में जाते हैं तो यहाँ पर 2.5 लाख से लेकर के 5 लाख की इनकम पर आपको 5% टैक्स देना है अबव 2,50,000। मतलब जो भी आपकी इनकम है उसमें से आप 2,50,000 को माइनस कर देंगे, जिस पर कि कोई भी टैक्स नहीं है। जो माइनस करने पर जो बैलेंस आता है उस पर आपको 5% का टैक्स देना होगा। नेक्स्ट स्लैब रेट की बात करते हैं तो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच में अगर आपकी इनकम आती है तो आपको देना होगा 20% का रेट अबव 5 लाख रुपीज। जितनी भी इनकम आपकी 5 लाख रुपए के ऊपर है, बैलेंस अमाउंट पर आपको 20% का रेट देना है, प्लस आपको 10,000 देना होगा। वहीं न्यू रिजीम में देखेंगे तो 5 लाख से 7.5 के बीच की इनकम है तो आपको देना है 10% अबव 5 लाख रुपीज प्लस। इसी तरह से एग्जिस्टिंग स्कीम में अगर 10 लाख के ऊपर इनकम चली जाती है तो आपको देना होगा 1,10,000 फिक्स है, ये आपको देना ही है, प्लस 30% अबव 10 लाख रुपीज। जितनी भी इनकम आपकी 10 लाख रुपए के ऊपर है, अगर मान लेते हैं कि 11 लाख रुपए की इनकम है तो जो 1 लाख रुपए एक्सेस है उस पर आपको 30% देना है, प्लस 1,10,000। वहीं अगर हम न्यू रिजीम की बात करें तो यहाँ पर 7.5 से 10 का स्लैब है, उसके बाद 10 से 12.5 का स्लैब है, उसके बाद 12.5 से 15 का स्लैब है और उसके बाद एक अबव 15 लाख का भी स्लैब है। यहाँ पर काफी सारे स्लैब हैं और यहाँ पे रेट्स भी उसी के अकॉर्डिंग चेंज हो जाते हैं। 7.5 से 10 लाख की अगर इनकी इनकम है तो 15% अबव 7,50,000 है, प्लस 37,500। अगर 10 लाख से 12.5 लाख रुपए के बीच में इनकम आती है तो 20% अबव 10 लाख रुपीज प्लस 75,000। अगर 12.5 लाख रुपए से 15 लाख रुपए के बीच में इनकम आती है तो 25% अबव 12,50,000 प्लस 1,25,000। और 15 लाख के ऊपर चली जाती है तो 30% अबव 15 लाख प्लस 1,87,500। तो ये थे 60 प्लस वालों के लिए स्लैब रेट्स। ओल्ड स्कीम में रहते हैं तो यहाँ पर आपको 5%, 20% और 30% का रेट देना पड़ रहा है, जबकि न्यू रिजीम में अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर
5%, 10%, 15, 20, 25, 30 इस तरह से अलग अलग रेट्स हैं यहाँ पर अकॉर्डिंग टू योर इनकम। अब यहाँ पर रेट्स के बेसिस पर हमें डिसाइड नहीं करना है, क्योंकि भले ही यहाँ पे रेट्स हमें कम मिल रहे हैं, यहाँ पे रेट्स ज्यादा हैं, लेकिन इतना भी हमें ध्यान रखना है कि इस वाली न्यू रिजीम में जाने पर हमें कोई भी डिडक्शंस या एग्जेम्पशंस अपनी इनकम में से नहीं मिलते हैं, जबकि यहाँ पर हमें काफी सारे डिडक्शंस मिल जाते हैं। स्टैंडर्ड डिडक्शन 50,000 का वो मिलता है, साथ ही 80C से लेकर के 80U तक काफी सारे डिडक्शंस हमें मिल जाते हैं। तो अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर कंपेयर करना पड़ेगा कि आपने इन्वेस्टमेंट्स कितने करवाए हुए हैं, और उसी के अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि आपको कौन सी स्कीम में जाना बेटर रहेगा। इसके बाद हम बात करते हैं 80+ वालों के लिए, जो कि सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं। सुपर सीनियर सिटीजन्स दैट इज रेसिडेंट इंडिविजुअल्स 80 इयर्स और मोर। ये जो भी रेट्स हैं 60+ या 80+ वालों के, ये सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए हैं। अगर आप NRI हैं तो ये रेट्स आप पर एप्लीकेबल नहीं होते हैं। NRI के लिए नॉर्मल टैक्स स्लैब है, जो कि इंडिविजुअल्स के लिए होता है, तो ये रेट्स सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए हैं। 80+ वालों की बात करते हैं तो यहाँ पर भी एग्जिस्टिंग स्कीम और न्यू स्कीम दो तरह के रेट्स हैं। 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, निल। 5 लाख से 10 लाख के बीच में इनकम है तो 20% अबव 5 लाख, और 10 लाख के ऊपर इनकम चली जाती है तो 30% अबव 10 लाख प्लस 1 लाख। इसी तरह से अगर हम न्यू टैक्स रिजीम की बात करते हैं तो यहाँ पर 2.5 लाख रुपए तक कोई भी टैक्स नहीं है। न्यू रिजीम में यहाँ पर सुपर सीनियर सिटीजन्स को कोई भी बेनिफिट नहीं दिया गया, सिर्फ 2.5 लाख रुपए तक की इनकम को यहाँ पर टैक्स फ्री रखा गया है। इसके बाद 2.5 लाख से 5 लाख की इनकम हो जाती है तो 5% अबव 2,50,000। 5 लाख से 7.5 लाख की इनकम है तो 10% अबव 5 लाख प्लस 12,500। 7.5 लाख से 10 लाख रुपए तक की इनकम है तो 15% अबव 7,50,000 प्लस 37,500। 10 लाख से 12,50,000 के बीच की इनकम है तो 20% अबव 10 लाख प्लस 75,000। 12,50,000 से 15 लाख के बीच की इनकम है तो 25% अबव 12,50,000 प्लस 1,25,000। और इसके बाद लास्ट स्लैब है अबव 15 लाख का। अगर 15 लाख के ऊपर की इनकम है तो 30% अबव 15 लाख प्लस 1,87,500। ये जो भी टैक्स रेट्स हैं इनके ऊपर 4% का एजुकेशन सेस भी लगता है, और अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए के अंदर आ जाती है डिडक्शंस के बाद तो आपको 87A का रिबेट भी मिलता है, जहां पर कि 5 लाख रुपए तक की इनकम पर कोई भी टैक्स नहीं है, तो हमारी टैक्स लायबिलिटी वहां पर नील हो जाती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, हम उसका रिप्लाई करने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आज के वीडियो में हमने सीनियर सिटीजन्स और सुपर सीनियर सिटीजन्स के लिए इनकम टैक्स के स्लैब रेट्स देख लिए। होप कि वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा और आपको अच्छा लगा होगा। फिर भी अगर आपके कोई कमेंट हो तो आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टे सेफ एंड हेल्दी। बाय बाय।